हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। दोस्तों, आज सभी साथी से हम बात करने के लिए आए हैं, आखिर क्या कारण है कि सीटेट में प्रत्येक वर्ष लाखों छात्र फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम लोग जब सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे साथी वहाँ एग्जाम देने के लिए आते हैं, बहुत सारे साथी फॉर्म भरते हैं और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि कुछ ही लोग पास करता है। तो ऐसा क्या कारण है इसका कि सीटेट में बहुत सारे साथी फेल हो जाते हैं। मतलब 14 लाख 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और पता चलता है कि पास किए 2 लाख लोग। तो क्या कारण है मेरे भाई? सीटेट का एग्जाम इतना कठिन तो है नहीं, तो आखिर कारण क्या है? तो मेरे भाई, आज हम लोग ये चीज को यहाँ पे समझने के लिए आए हैं कि आखिर प्रत्येक वर्ष लाखों छात्र फेल क्यों होते हैं। तो हम लोग का टॉपिक ही है कि सीटेट में प्रत्येक वर्ष लाखों छात्र आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। तो हम लोग इसके आज मुख्य कारण को जानेंगे, सही रणनीति को जानेंगे और सकारात्मक सोच को जानेंगे कि आखिर सीटेट में अच्छा नंबर कैसा लाया जाए। मेरे भाई, बहुत सारे साथी का देखते हैं कि पहले घबरा जाते हैं सीटेट के एग्जाम से। तो दोस्त, आप अगर किसी भी चीज में अगर आप घबरा जाएंगे, आप उसके नकारात्मक चीज को सोचने लगेंगे, तो फिर आप कोई भी चीज में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी काम को करने से पहले उसके प्रति सकारात्मक सोच को बनाइए। जब तक आप सकारात्मक सोच को नहीं बनाएंगे, आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज आप सभी साथी अंतिम तक बने रहें। आज हम लोग इसके पूरे कारण को समझेंगे, प्रत्येक ईयर के डेटा को भी देखेंगे कि आखिर प्रत्येक ईयर हमारा पास और फेल का डेटा क्या है। ठीक है मेरे भाई, पेपर 1 में कितना लोग पास कर रहे हैं, पेपर 2 में कितना पास कर रहे हैं, और आखिर फेल होने का कारण क्या है, क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं। मेरे भाई, आप सभी से भी ये प्रश्न है कि आप सभी अपने आप से सोचिए कि आखिर फेल क्यों हो जा रहा है। जब सीटेट में क्या है, एक लिमिटेड आपका सिलेबस है। कोई ये बात नहीं कि बहुत सारा उसका बहुत बड़ा सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो देखेंगे कि जो PYQ होता है उससे बार बार आपको क्वेश्चन रिपीट मिलता है, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। आखिर कारण क्या है? दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग सभी ईयर का इसका ग्राफ समझते हैं कि आखिर कौन साल में कितने बच्चे पास किए। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी 2024 का। सेशन जनवरी 2024 में पेपर 1 में पास का परसेंटेज है मेरे भाई 15.95%। सोच रहे हैं 100% बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, और पासिंग कितना है 15.95%। समझ रहे हैं कि कितना इसको कठोर एग्जाम बना दिया गया है। मेरे भाई, कितना कठोर एग्जाम बना दिया गया है। और देखिए पेपर 2 में 7.56%, पेपर 1 का भी आधा है आपका पेपर 2 में। बताइए मेरे भाई, अगर इस तरीके से आप अगर एग्जाम का देख रहे हैं रेशियो पास और पेपर 1 और पेपर 2 के पास का परसेंटेज, तो बताइए कैसे मतलब इसको सिंप्लीफाई किया जाए। क्या कारण है? देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर अपना यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं क्लास और लिख रहे हैं कि बस मेरा एक क्लास देख लो सीटेट पास, बस मेरा ये क्लास देख लो सीटेट पास। देखो, अब कमजोर बच्चे भी सीटेट को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेरे भाई, जब ऐसा है, जब एक क्लास में जब सीटेट पास हो जा रहे हैं, तो फिर आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे ग्राफ आपका नीचे गिरता जा रहा है? क्या कारण है? तो मैं वैसे शिक्षकों से सवाल करना चाहूंगा कि मेरे भाई, आप सभी साथी इस बात का जवाब दीजिए कि आप लोग कहते हैं कि एक क्लास में सीटेट पास, मेरा ये क्लास देख लो सीटेट पास, और फिर भी आप देख रहे हैं कि इतना साल 19, 21, 22, 23, 24 सबका ग्राफ आप देख लीजिए। सबका ग्राफ में क्या स्थिति है? किसी में 15 है तो किसी में 7 है, किसी में 24 है तो किसी में 8 है। अब देखिए अगस्त 2023 का, तो पेपर 1 का पास परसेंटेज है 24.61%, और देखिए पेपर 2 का कितना है 8.66%, सेम इसका आधा है। फिर उसके बाद देखिए दिसंबर 2022 का, तो इसका है 40.75%, इसका पेपर 2 का कितना है 29.39%। देख रहे हैं मेरे भाई रेशियो। उसके बाद जनवरी 2021 का है 33.25% पेपर 1 का, और 21.68% है पेपर 2 का। ठीक है मेरे भाई। फिर दिसंबर 2019 का 17.50% और पेपर 2 का 29.73%। अब बताइए, अगर सीटेट का इतना सारा तैयारी यूट्यूब पे करवाया जा रहा है, आप लोग इतना सारा नोट्स पढ़ते हैं, तो फिर इस तरीके का डेटा क्यों? बताइए मेरे भाई। ऐसा तो नहीं है कि सीटेट बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है, बस थोड़ा सा इसमें कंसियस होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा इसमें आपको डिसिप्लिन होने की आवश्यकता है, आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल लेंगे। तो फिर आखिर गलती कहाँ हो रही है, क्या कारण है इसका? तो आइए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग इसके कारण को समझेंगे। चलिए हम लोग इसके सबसे पहले मुख्य कारण पे बात करेंगे कि आखिर इसका मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले मेरे भाई, मुख्य कारण है कि जो भी साथी DELED किए हुए हैं या BEd किए हुए हैं, तो ये तो जरूर सभी साथी PYQ जानते होंगे, CDP।
थोड़ा ना थोड़ा तो सभी साथियों को पता ही होगा, क्योंकि आप अगर डीएलएड किए हैं और अगर बीएड किए हैं, अगर आप पीवाईक्यू अगर सीडीपी नहीं जान रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। तो मेरे भाई थोड़ा बहुत तो आप उसको जानते होंगे ना, तो थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं तो जब पीवाईक्यू लगाते हैं सीटेट का कि आखिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है, तो आप अपने आप को आंकते हैं ना कि हम कितना पानी में, हम कितना स्कोर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमको दिक्कत आ रहा है मेरे भाई। तो फिर आप उस पर शोध काम शुरू नहीं करते हैं। करते क्या है, वो यूट्यूब पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, एक क्लास में सीटेट पास, 2 क्लास में सीटेट पास, बस इतना देख लो सीटेट पास, बस उसका वीडियो देखने लगते हैं। और चलो देखने लगते हैं, अच्छी बात है, कोई आप अगर एक शिक्षक को फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा से स्कोर करके सीटेट पास कर लेंगे। लेकिन क्या करते हैं, आज फलाने टीचर को देख लिए, कल फिर देख लिए किसी और को, फिर इनका 3 को वीडियो देख लिए, फिर हो गया, फिर चौथा कोई और को देख लिए, फिर इसी तरीके से क्या करते हैं, आप लोग पथ से विचलित होते रहते हैं। कल किसी और का देख लिए, परसों किसी और का देख लिए, परसों किसी और का देख लिए, इस तरीके से आप अपने आप को गुमराह करते रहते हैं। तो मेरे भाई जब तक आप एक पथ पे नहीं चलेंगे, एक शिक्षक को फॉलो नहीं करेंगे, आप सीटेट में अच्छा मार्क्स कभी नहीं लाएंगे। और क्या करते हैं, आज किसी और का नोट्स पढ़ लिए, कल किसी और का नोट्स पढ़ लिए, परसों किसी और का नोट्स पढ़ लिए, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। तो मेरे भाई देखिए, सभी का नोट्स क्या होता है, एक ही समान होता है, बस किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। इसलिए आप एक को फॉलो करिए, क्योंकि जो आपका सिलेबस होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी का नोट्स होगा। तो आप किसी एक को फॉलो करिए और एक को पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग पीवाईक्यू लगाइए। जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे उतना बढ़िया आपका स्कोरिंग होगा, और उतना बढ़िया से आप सीटेट के एग्जाम पैटर्न को समझ पाएंगे। और जितना इधर उधर आप दिमाग को घुमाएंगे उतना ज्यादा भ्रमित होते चल जाएंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है कि सबसे पहले आप एक शिक्षक को फॉलो करिए। क्या करना है, एक शिक्षक को फॉलो करिए जिनसे आपको समझ में आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, नहीं, आपको जो शिक्षक का वीडियो समझ में आता है, 2 शिक्षक से आपको बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप उनको देखिए। फिर सेकेंड में क्या है, एक नोट्स को फॉलो करिए, एक नोट्स को फॉलो करिए। और अगर नहीं हो तो आप क्या करिए, सीटेट का स्पेशल बुक खरीद लीजिए, स्पेशल थियोरी बुक खरीद लीजिए, और इसको पढ़िए। और इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, समझ लीजिए कि आप सेल्फ से कर रहे हैं, वो आपको कोई नहीं क्लियर करा पाएगा। मेरे भाई जान लीजिए कि इस दुनिया में ना आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है जब तक कि आप नहीं पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि कहा गया है ना कि जब तक आदमी में किसी चीज को सीखने की इच्छा जागृत नहीं होगी, कोई व्यक्ति उसको सिखा नहीं पाएगा। तो मेरे भाई आप किसी भी टीचर के एक नोट्स को फॉलो करिए, या सीटेट स्पेशल थ्योरी बुक खरीद लीजिए, उसको फॉलो करिए। और थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है कि हमारे बच्चे जो होते हैं, एक तो भाई पहले तो बहुत सारे टीचर का वीडियो देख लिए, बहुत सारे टीचर का क्या किए कि नोट्स वगैरह पढ़ लिए, और बहुत सारे टीचर के द्वारा बनाए हुए मतलब कि संभावित प्रश्न का क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट मारने लगते हैं। तो मेरे भाई उसमें किसी भी टीचर का संभावित प्रैक्टिस सेट मारने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ किसका मारना है, जो पीवाईक्यू है, जो सीटेट का लगातार का जो एग्जाम लिया गया है, जो क्वेश्चन पैटर्न है, आप उसको मारिए। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यही पैटर्न रहते हैं, और बार बार क्वेश्चन इसमें रिपीट होने की संभावना रहती है, रिपीट होती भी है। तो क्या करना है, जो इसका पीवाईक्यू है ना, उसको आप डेली मारिए, डेली उसको लगाइए कि कितना स्कोरिंग आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, क्या करे कि हमारा और स्कोरिंग सुधरे। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करते हैं कि सभी साथियों को मुख्य कारण समझ में आ गया होगा कि मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग अत्यधिक शिक्षक को फॉलो मत करिए, एक शिक्षक को फॉलो करिए जिससे आपका बेहतर कॉन्सेप्ट बन सके। दूसरा क्या है, एक शिक्षक का नोट्स फॉलो करिए, या सीडीपी का थ्योरी बुक खरीद लीजिए, ठीक है, या सीटेट का जो भी आपका बुक आता है, जो सभी विषय उसमें कंबाइन हो, वो बुक खरीद लीजिए और उसको आप सेल्फ स्टडी करिए। तीसरा क्या है, एक पीवाईक्यू का बुक खरीद लीजिए, या आपको नेट पर भी पीवाईक्यू मिल जाएगा सीटेट का, उस पीवाईक्यू को आप अच्छे से लगाइए, और जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा है उस पर आप वीडियो लेक्चर देखिए, या आप अपना थ्योरी बुक से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब मुख्य कारण देख लिए, अब इसका देखते हैं सही रणनीति। सही रणनीति करने का क्या मतलब होता है मेरे भाई, सही रणनीति का कहने का मतलब होता है कोई भी काम को करने का सिस्टमेटिक तरीका, कोई भी काम को करने का सिस्टमेटिक तरीका। मान लीजिए कि आज कोई मेरे भाई लगातार
2-3 दिन तक मार दिया QIQ, उसके बाद क्या किया, छोड़ दिया। उसके बाद थ्योरी पढ़ रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, थ्योरी पढ़ लिया तो उसके बाद फिर मैथ का प्रैक्टिस करने लगा। तो मेरे भाई सही रणनीति का मतलब ये होता है कि डेली वाइज वन सेट प्रैक्टिस। डेली वाइज क्या करना है, एक सेट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक सेट में क्या हो जाएगा, आपको 30 गो CDP हो जाएगा और आपको 30 गो हो जाएगा मैथ, साइंस या आपको हो जाएगा सोशल साइंस, हो जाएगा सोशल साइंस, हो जाएगा SS, हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा आपका 30 नंबर का लैंग्वेज 1 हो जाएगा, सॉरी मैथ हो जाएगा आपका 60 नंबर का। क्या होगा मेरे भाई, मैथ होगा आपका 60 नंबर का, जिसमें कि 30 नंबर का मैथ हो जाएगा और साइंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 60 नंबर का सीधा हो जाएगा सोशल साइंस। जो साथी का साइंस स्ट्रीम नहीं है उनका क्या होगा, 60 नंबर का सोशल साइंस होगा। फिर उसके बाद 30 नंबर का हो जाएगा लैंग्वेज 1 और 30 नंबर का हो जाएगा मेरे भाई आपका लैंग्वेज 2, हो गया ना। इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका पेपर 1 में भी हो जाएगा। ये मान लीजिए कि मेरे भाई पेपर 2 का हो गया, पेपर 2 का हो गया और पेपर 1 का भी देख लेते हैं। तो पेपर 1 का क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 30 नंबर का CDP, 30 नंबर का आपका हो जाएगा EVS, उसके बाद 30 नंबर का हो जाएगा इसमें मैथ, 30 नंबर का आपका हो जाएगा लैंग्वेज 1 और उसके बाद 30 नंबर का हो जाएगा लैंग्वेज 2। तो जो साथी पेपर 1 की तैयारी करते हैं, तो आप जब इतना डेली मारेंगे ना मेरे भाई, तो जो आपका कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन के आप डाउट को जब क्लियर करते चलेंगे तो पता चलेगा ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा कि आप एग्जाम में जाने से पहले आपको एकदम दिमाग आपका हो जाएगा पॉजिटिव कि हम इस बार एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और जितना आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना हो थ्योरी पढ़ लेंगे, आपके मन में ये सस्पेंशन होते रहेगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा, मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब तमाम तरह के नकारात्मक चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, ठीक है मेरे भाई। तो किसी और की बात को मत सुनिए, बस आप अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और QIQ लगाइए और सही रणनीति के साथ अपना तैयारी करिए। समझ में आ गया। तो इस तरीके की रणनीति हम उम्मीद करते हैं कि सभी साथी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब देखेंगे सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच कहने का क्या मतलब है कि कोई साथी कह देगा अरे खूब CDP पढ़ो ना यार, सब सही हो जाएगा। कोई कहेगा अरे थोड़ा मैथ का प्रैक्टिस करो ना, ये हो जाएगा। कोई कहेगा ग्रामर देख लो ना, कोई कहेगा ये देख लो ना, कोई कहेगा वो देख लो ना। तो मेरे भाई किसी का इसमें कोई बात नहीं सुनना है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। सकारात्मक सोच कहने का मतलब होता है कि आप CDP का PYQ लगाए ना, CDP का PYQ लगाए तो आपका नंबर कितना आया, तो मान लीजिए फर्स्ट बार में आया 15, 17, तो आप नकारात्मक मत होइए, घबराइए नहीं कि अरे मेरा स्कोरिंग बहुत खराब आ रहा है, मेरा दोस्त का 26 से 26 आ रहा है, तो मेरे भाई 30 में 26 आ रहा है। तो मेरे भाई उसने मेहनत किया है इस पर, आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अभी तक मेहनत नहीं किए हैं तो क्या करना है, उसे में नकारात्मक सोच नहीं लाना, आपको सकारात्मक सोच लाना है। चलो कोई बात नहीं, अभी आज 16 आया है, तो प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन में डाउट हुआ है उस डाउट को क्लियर करेंगे, मेरा बढ़ेगा। फिर आप जब इतना करेंगे, जब डाउट को क्लियर करेंगे, तो कल जब मारेंगे तो फिर आपका कितना आ जाएगा, 18 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 22 आएगा। तो इस वजह से क्या करना है, जब पढ़ाई करते समय, आपको तैयारी करते समय एक सकारात्मक सोच रखना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्डअप होगा। मान लीजिए मेरे भाई कि CDP आज 30 को मारे आप, तो आज फर्स्ट डे था आपका, तो कितना नंबर आया, मान लीजिए कि 16 नंबर आया। फिर आप जो आपका डाउट हुआ, मान लीजिए 14 को इसमें से आपको गलत हो गया, रॉन्ग हो गया ना, तो 14 को जो आपको गलत हुआ मेरे भाई, 14 को जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, 14 क्वेश्चन जो आपका इसमें रॉन्ग हो गया, तो आपने क्या किया, 14 क्वेश्चन को आपने देखा, इसके डिस्क्रिप्शन को समझा कि आखिर इसका थियोरी क्या है, हमको गलत क्यों हो रहा है। जब आप 14 क्वेश्चन को समझ लिए, तो मान लीजिए कि अब अगले दिन जब आप सेकेंड दिन जब यही सेट को मारेंगे, तो कितना को नंबर आएगा, मान लीजिए कि उसमें नए क्वेश्चन होंगे, तो आप मान लीजिए कि उसमें फिर आप 18 नंबर ले आए, तो देखिए 2 नंबर बढ़ा ना, 2 नंबर बढ़ा। फिर इस तरीके से क्या किया, जो आपका इसमें अगर 12 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा, फिर क्या करेंगे आप, इस पर इसका
डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, इसका थ्योरी देखेंगे कि आखिर इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर आप इसे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। फिर आप थर्ड दिन मारेंगे तो मान लीजिए कि फिर आपका 20 नंबर आएगा ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आप देखेंगे कि एक सप्ताह में ना आप 30 में 26, 28, 26, 27, 28, 29 के रेशियो को क्रॉस कर जाएंगे। तो क्या हो गया, ये हो गया मेरे भाई सकारात्मक सोच। तो इस तरीके से सभी साथी को अपना सकारात्मक सोच बनाकर रखना है और सीटेट को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारे ये सभी जो आप लोग को बताया गया है सभी चीज आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्त इस बार आप लोग बेहतरीन तरीके से सीटेट को क्वालिफाई करिए और अपना स्थान सूचित करिए। तो आज के इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद, जय हिंद।